आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग जनवरी से जुलाई माह के 2023 के इंडिया के जितने भी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको इस एक वीडियो में ही कंप्लीट करने वाले हैं। टोटल करंट अफेयर की संख्या लगभग 60 होने वाली है, तो इसमें जितने भी बड़े इवेंट हुए हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। आपके आगामी CGPSC, CG व्यापम या आप इंडिया लेवल की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वहाँ के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने पहले कभी करंट अफेयर किया हुआ है तो साथ में अटेम्प्ट करते चलिएगा, तो आपको पता चल पाएगा कि आपके कितने मार्क्स इससे बन पा रहे हैं या कहाँ पे आप वीक पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज वाला जो करंट अफेयर है उसको हम लोग, और आते हैं हम लोग के क्वेश्चंस पे। आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े समर्पित हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया या भारत। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत के साथ चलिएगा। भारत, और इसके अतिरिक्त जगह का भी आपसे पूछ सकता है, तो जगह जो रहेगा वो रहेगा आपके पास उड़ीसा। उड़ीसा वो जगह रहेगा जहां पे भारत का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा वो इस स्टेडियम का नाम क्या है, कभी इस स्टेडियम का नाम भी पूछ सकता है। तो ये है बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। ठीक है, उड़ीसा के राउरकेला में मिलेगा आपको ये। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज का उद्घाटन कहाँ किया गया है और इसका नाम क्या है? ओसिस उद्घाटन किया गया, इसका नाम क्या है? ओसिस ऑफ वर्ल्ड वंडर्स ऑफ द सी, एवी गंगा बिलास, या इनमें से कोई नहीं। बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एवी गंगा बिलास इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको कब का न्यूज़ है ये, इसको सबसे पहले समझ लीजिए क्योंकि महत्वपूर्ण है। 13 जनवरी, 13 जनवरी का ये न्यूज़ है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वाराणसी पे दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज का उद्घाटन किया गया है, और रिवर क्रूज का नाम है एवी गंगा बिलास। कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो ये जाएगा आपका वाराणसी में उद्घाटन हुआ है ना, वाराणसी। वाराणसी से ये जाएगा कहाँ? डिब्रूगढ़। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत, इंडोनेशिया, इटली या जर्मनी। हॉकी विश्व कप, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023, तो इसका आयोजन किया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडिया में किया गया था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हॉकी के लिए जो है एक जगह है, जो राज्य जो है बहुत अच्छे से हॉकी को प्रचारित कर रहा है, प्रसारित कर रहा है, वो राज्य है आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा में आयोजित किया गया था। टाइम फ्रेम देख लेते हैं कब से कब के बीच का है। तो उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था 13 जनवरी, 13 जनवरी से 29 जनवरी के बीच में ये आयोजित किया गया था, और यहाँ पे राउरकेला में खेला गया। और विजेता देश कौन है ये आपसे पूछ सकता है, तो जो विनर था वो था जर्मनी, और उपविजेता जो था वो था बेल्जियम। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आईसीसी महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत, साउथ अफ्रीका, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिए। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसको देखिएगा, आयोजन पूछा है तो आयोजन कहाँ किया गया पूछेगा तो क्या करेंगे? साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि विजेता कौन है, तो विजेता है भारत। इस वजह से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उपविजेता, उपविजेता है इंग्लैंड। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप विजेता भारत। ठीक है, अब यही आपका आईसीसी का नॉर्मल जो वुमेन्स T20 हुआ था वो भी हुआ होगा फिर। आईसीसी T20 वुमेन्स, इसका कौन विनर था? तो इसका जो विनर था वो था ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आपका अभी ही हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 2023 का ही न्यूज़ है। आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023, इसका विनर ऑस्ट्रेलिया, और अंडर 19 का विनर पूछेगा तो भारत। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो ये तो अब 22 वाली ही है।
उसके अलावा और कोई है नहीं अभी तक। आर बॉनी गैब्रियल, कैरोलिना बिलांस्का, दिविता राय या हरनेज कौर संधू सिंधु, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका आपका आर बॉनी गैब्रियल। ये है 2022 की मिस यूनिवर्स। जनवरी 2023 में अमेरिका में आयोजित किया गया था, इस वजह से हम लोग इसको 2022 की बोल रहे हैं। इससे पहले पूछता है ना, इससे पहले पूछता मिस वर्ल्ड, तो मिस वर्ल्ड बोलता तो वो होता आपका कैरोलिना, ये वाला दिख रहा है आपका मिस वर्ल्ड। अगर आपसे पूछता 2021 तो होती कैरोलिना बिलॉस्का। अगला, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल के विजेता खिलाड़ी कौन है? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, स्टेफनोस सिपास या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन के साथ चलेंगे, नोवाक जोकोविक। ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बाद आपका एक और ओपन हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन 2023 का ही बात कर रहा हूं। वहां पे भी जो विनर है वो है नोवाक जोकोविक। और इस वजह से अभी जो इसके पास कुल ग्रैंड स्लैम है, नोवाक जोकोविक के पास जो अभी कुल ग्रैंड स्लैम है वो हो जा रहा है 23, हाईएस्ट है अभी। ठीक है, हाईएस्ट आपका 23 ही है। और ये भी पूछ सकता है फ्रेंच ओपन में महिला खिलाड़ी जो फीमेल जो थी ना सिंगल, जिन्होंने जीता था, उसका नाम क्या है? इसका नाम भी आपने सुना होगा, ईगा, IGA, ईगा स्वेतेक, SWIATE की स्वेतेक। इनका नाम भी ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी रिसेंटली फ्रेंच ओपन ही हुआ है और नडाल खेल नहीं रहे थे, तो पता था कि यही जीतना है, नोवाक जोकोविक को ही जीतना है। तो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों जीत लिए हैं। इस साल देखते हैं चारों ओपन क्या जीत पाएंगे ये। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? गुजरात, दिल्ली, गोवा या मध्य प्रदेश? तो खेलो इंडिया अभी तो हर साल हो रहा है खेल को बढ़ावा देते हुए। सही आंसर है इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। कब से कब तक चला था आपका? 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच का ये न्यूज़ है। कितना खेल शामिल किया गया था कभी पूछ सकता है, तो करिएगा 27 खेल। 27 खेलों को इसमें शामिल किया गया था। और पदक तालिका में छत्तीसगढ़ का स्थान, छत्तीसगढ़ का स्थान है 22वां क्रमांक का। 22वां क्रमांक का, जिसमें हम लोग जीते हैं 2 स्वर्ण, 2 रजत और 8 कांस्य। चलिए अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम BHAROS किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? भारत, जापान, चीन या इंडोनेशिया? तो नाम से थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा और यही इसका सही आंसर है, भारत करिएगा। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम लोग विकसित कर चुके हैं, अब तो काम क्या चल रहा है हम लोग कर चुके हैं विकसित। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किस राज्य में है? गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? इसका सही आंसर है नौवां का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए, केरल। केरल सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, केरल का कोल्लम। हाल ही में भारत द्वारा तुर्की सीरिया में भूकंप से पीड़ित लोगों के राहत और बचाव के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन निजात, ऑपरेशन दोस्त या ऑपरेशन बचाव? तो अगर आपसे पूछेंगे ना टर्की और सीरिया, इससे संबंधित जो वहां भूकंप आया था, तो उससे संबंधित पूछेगा तो करिएगा ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त इससे संबंधित है। एक और ऑपरेशन अपने को पता याद आ रहा है और था ऑपरेशन गंगा। तो रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ था, ये रशिया का यूक्रेन के साथ जब युद्ध हुआ था तो वहां के लोगों को निकालना था वहां से, है ना। तो ये वाला ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। एक और ऑपरेशन जो चर्चा में था, आपको ध्यान हो, वो था आपका ऑपरेशन कावेरी। ये 3 ऑपरेशन आपको ध्यान में रखना है। अब ये क्या था, सूडान में स्थिति खराब हुई थी और वहां से भारतीयों को निकालना था, तो सूडान के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में नीति आयोग के नए CEO किन्हें नियुक्त किया गया है? BVR सुब्रमण्यम, अमिताभ कांत, परमेश्वरा नय्यन या नरेंद्र मोदी? बताइए सही आंसर। सही आंसर के साथ चलेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर ए BVR सुब्रमण्यम इसका सही आंसर हो जाएगा। अमिताभ कांत नीति आयोग के पहले CEO थे, अभी उनको अलग प्रभार मिला है, उनसे संबंधित भी क्वेश्चन है, उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स,
सूचकांक 2023 में भारत का स्थान अपने को बताना है। 40वें क्रमांक का है, 42वें का है, 131 है या 132 है। तो जो छत्तीसगढ़, ये जो भारत का स्थान है, भारत का स्थान है आपका ऑप्शन नंबर बी, 42वें क्रमांक का है। अच्छा, 132 सुना सुना लग रहा है थोड़ा। 132 HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान जो है वो 132 है, इसको ध्यान रखेंगे। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन देखिए, पुष्पा, RRR, द कश्मीर फाइल्स और जय भीम। सही आंसर है दादा साहब फाल्के, ऑप्शन नंबर सी, द कश्मीर फाइल इसका सही आंसर है, बेस्ट फिल्म। ठीक है, अगर पूछता आपसे फिल्म ऑफ द ईयर, फिल्म ऑफ द ईयर पूछता ना, तो RRR के साथ जाएंगे हम लोग, फिल्म ऑफ द ईयर। ये दो अलग अलग कैटेगरी थी, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा एंटरटेन किया RRR, ऐसे करके। अगला, हाल ही में प्रोजेक्ट चीता पर किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर किया गया है? भारत श्रीलंका, भारत दक्षिण अफ्रीका, भारत नेपाल या भारत इंडोनेशिया? आपको एक ही देश दिख रहा है यहाँ पे जो चीता भेज सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, वो कौन सा देश है? भारत और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, नामीबिया से चीते लाए गए थे, आपको याद आ रहा होगा, नामीबिया वाला भी समझौता था जो हमने किया था। उसके बाद अभी जो है प्रोजेक्ट चीता के लिए हमने दक्षिण अफ्रीका से समझौता किया। जनवरी 2023 का न्यूज़ है, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच समझौता हुआ और भारत में 12 चीते लाए जाएंगे। चीतों की संख्या ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। 12 चीते लाए जाएंगे दक्षिण अफ्रीका से। और मध्य प्रदेश का कहाँ? कूनो नेशनल पार्क, MP का, मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क का नाम पता होना चाहिए आपको, कुंहो नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये आपका न्यूज़ है, इसको ध्यान रखना है। इससे पहले सितंबर 2022 में 8 चीते लाए थे हम लोग नामीबिया से, याद होगा आपको। अगला, 2023 के नए आयकर स्लैब के अनुसार कितने लाख रुपए तक टैक्स पर छूट रहता है? 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख या 10 लाख? सही आंसर डायरेक्ट 7 लाख इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलता है। हाल ही में चर्चा में रहा चैट जीपीटी क्या है? सर्च इंजन, वेबसाइट है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है या एप्लीकेशन है, क्या है? चर्चा में रहा, पता हो गया होगा अभी तक आपको, बहुत सारे AI आ चुके हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है ये। ठीक, ये तो चलिए ठीक है, चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड इंफॉर्मेशन, चैट जीपीटी है ना। और इसको जो है, इसका जो पेरेंट कंपनी है, इसका नाम ध्यान रखिएगा। चैट जीपीटी को जो ओन करता है वो है आपका ओपन एआई। ओपन एआई इसको ऑन करता है। कब लॉन्च किया गया था पूछ सकता है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा चर्चा में है, लेकिन इसको नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। इसके अतिरिक्त एक और चीज़ें हैं, सैन फ्रांसिस्को इसकी ओरिजिन है। ओरिजिन कंट्री अगर आपसे पूछता है तो करिएगा USA का सैन फ्रांसिस्को। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पिछला एक कभी हमने वीडियो कराया होगा इसको, नवंबर दिसंबर आसपास का, उस टाइम में हमने इसको ओरिजिन जो था रशिया ले लिया, तो इसको सुधार लीजिएगा अगर आपने उस वाले में उसको रशिया लिया हुआ होगा तो। ठीक है, चलिए। यूट्यूब के नए CEO नियुक्त कौन हुए हैं? सुसान डायने वोजंस्की, नील मोहन, मार्क जकरबर्ग या सुंदर पिचाई? बड़े बड़े नाम है सारे। ऑप्शन नंबर बी, नील मोहन इसका सही आंसर हो जाएगा। मार्क जकरबर्ग, मेटा आपने नाम सुना है, मेटा के CEO। सुंदर पिचाई जानते ही हैं, गूगल, गूगल के CEO। अगला, हाल ही में आयोजित ऑस्कर अवार्ड में भारत के किस फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड प्राप्त हुआ है? भोला, RRR, द कश्मीर फाइल और द एलिफेंट विस्पर? तो अलग से ही पता है ये, और सबको पता है ये। इसका जो सही आंसर है वो है आपका RRR। तो सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में जो नाम चला RRR का, और गाने का नाटो नाटो, इसके लिए इनको मिला हुआ है ऑस्कर। पहला गाना है ना, ऐसा ऐसा कोई पहला था नहीं। और एक और चीज़ है, द एलिफेंट विस्पर, इसको भी अपने को ध्यान रखना है। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, इनको भी ऑस्कर मिला है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, द एलिफेंट विस्पर, इसको आपको ध्यान रखना है। बेस्ट ऑस्कर की पिक्चर भी पूछ सकते हैं फिर तो, बेस्ट ऑस्कर की पिक्चर कौन सी है? तो बेस्ट ऑस्कर की पिक्चर है बेस्ट फिल्म ना,
बेस्ट फिल्म, इसको ध्यान रखिएगा, अच्छी फिल्म भी है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हाल ही में चीन के नए प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी जिनपिंग, ली कियोंग, मेगदा लेना एंडरसन या एंटोनियो कोस्टा। बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, ली कियोंग, ये सही आंसर है। एक है आपका शी जिनपिंग, इनका नाम आप सुना सुना लग रहा होगा आपको, है ना? तो ये है चीन के तीसरे बार कंटिन्यू राष्ट्रपति बने हैं ये शी जिनपिंग। राष्ट्रपति ये पता ही आपको, लेकिन कंटिन्यू तीसरी बार ये राष्ट्रपति के पद पर अभी चयनित हुए हैं। एडिनो कोस्टा, इनका नाम सुना हुआ लग रहा है, ये पुर्तगाल के जो है ना पीएम है ये वाले, पुर्तगाल के पीएम। भारतीय मूल के हैं, इस वजह से इनका नाम देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगला। हाल ही में किसे हॉकी इंडिया अवार्ड, किस हॉकी इंडिया अवार्ड में पुरुष एवं महिला खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 मिला है? मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, सविता पुनिया और बी और सी दोनों। बताइए इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब हार्दिक सिंह और सविता पुनिया इनको मिला हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील कौन बनी है? पद्मा लक्ष्मी, जोयिता मंडल, सत्यश्री शर्मिला या नाज जोशी। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है पद्मा लक्ष्मी सही आंसर इसका हो जाएगा। और लोग भी है जैसे जोयिता मंडल, ये जो है ना ऑप्शन नंबर बी, ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज, ट्रांसजेंडर जज। ठीक है, ये हो गया। और कौन है? सत्यश्री शर्मिला, ये है भारत की पहली ट्रांसजेंडर वकील। ठीक, तो ये सारे लोग हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन चलता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या 24 मार्च? वन दिवस आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च को मनाया जाता है। बाकी 22 मार्च भी बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, इस दिन मनाया जाता है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस इस दिन मनाया जाता है। ठीक है, ये 23 मार्च, इसको भी ध्यान रख सकते हैं हम, शहीद दिवस। ठीक, इसी दिन है, ये वो दिन है जिस दिन 23 मार्च 1931 सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, इस दिन इनको जो है फांसी दी गई थी, इस दिन शहीद हुए थे। हाल ही में इसरो ने ब्रिटेन के नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं वन वेब, के 36 सैटेलाइट को ले जाने वाले कौन से लॉन्च व्हीकल रॉकेट को लॉन्च किया? रॉकेट विक्रम एस, पी एस एल वी C-53, GS LV-M3 M2 या व्हीकल मार्क LV-M3 M3। बताइए इसका सही आंसर, इससे बहुत संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। व्हीकल मार्क, इसका नाम याद रखिएगा, LV-M3 M3। अब देखिए यहीं से संबंधित क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। सबसे पहला, अगर आपसे वन वेब पूछेगा तो LV-M3 M3। ठीक, अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, आपको ये पता ही होगा। ठीक है, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, आपको पता है कौन सा व्हीकल था जिससे इसको लॉन्च किया गया है? एग्जैक्ट नाम मिलता जुलता है, इसी वजह से ये आपको याद रखना है। LV-M3 M1। अगर आपसे वन वेब पूछेगा तो M3 करिएगा, चंद्रयान 3 पूछेगा तो LV-M3 M1 करिएगा। ठीक, अब चंद्रयान 3 से संबंधित चीज़ें आपको पता ही है। लॉन्चिंग डेट क्या था इसका? सबने जश्न मनाया है, जुलाई 14 को लॉन्च किया गया था। अब लैंड कब किया ये? अगस्त 23 को लैंड किया। अच्छा, रोवर का नाम क्या है जो हुआ है? रोवर, रोवर का नाम क्या है जो उससे निकलेगा? इसका नाम है प्रज्ञान।
प्रज्ञान रोवर यहाँ से निकलने वाला है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला, हाल ही में खत्म हुए पहले वुमेन प्रीमियर लीग की विजेता टीम कौन है? मुंबई इंडियन, दिल्ली कैपिटल, गुजरात टाइटंस या रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। चार टीमें ही खेली थी, मुंबई इंडियंस इसमें जीती है। और अगर आपसे पूछेगा रनर अप कौन है, तो रनर अप जो है आपका वो है ये दिल्ली कैपिटल। रनर अप आपका दिल्ली कैपिटल आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी पांच टीम थी, सॉरी चार नहीं पांच टीम थी। यहाँ मिल रहा है आपको मुंबई इंडियन, दिल्ली कैपिटल हो गया आपका, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर हो गया, गुजरात टाइटन और यूपी वॉरियर। गुजरात टाइटन दिया हुआ है, गुजरात जायंट्स, यूपी वॉरियर, ये सारे हैं बस। चलिए अगला, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? रेत की समाधि, मुंडकोपनिषद, सम्राट अशोक, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। बताइए। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद का किया गया है उद्घाटन। रेत की समाधि संबंधित है किससे? गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री, इनको मिला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इससे संबंधित आगे एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग दोबारा से देखेंगे। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये भी बुकर प्राइज वाला है, अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय इनको मिला हुआ है। थोड़ा कंट्रोवर्सी में भी रहती हैं, इनके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इस पुस्तक को भी जो है मिला हुआ है आपका बुकर प्राइज, ठीक है। अगला, हाल ही में किन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया अध्यक्ष चुना गया है? मार्कस ट्रायजो, दिल्मा वाना रूसेप, डेविड मालपास या स्वामीनाथन। बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दिल्मा वाना रूसेप। इनका नाम ध्यान रखिएगा, पूछने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। कहाँ से संबंधित है ये पूछ सकता है। तो पूर्व ब्राज़ील राष्ट्रपति, एक्स ब्राज़ील प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये है दिल्मा वाना रूसेप। डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के हेड हैं, ये अध्यक्ष है। नाम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अभी रिसेंट एक एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो सौम्या स्वामीनाथन, WHO नाम सुना है आपने, इसकी उप महानिदेशक है, उप महानिदेशक, ठीक है, उप महानिदेशक, ठीक। चलिए अगला चलते हैं। भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई है? सुरेखा यादव, उषा सुंदरम, अवनी चतुर्वेदी या भावना कंठ। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुरेखा यादव सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र की सुरेखा यादव, ये अवनी चतुर्वेदी, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। अवनी चतुर्वेदी आपको दिख रही हैं, भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट। भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट। अगला, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? 111, 131, 126 या 137। बताइए। ऑप्शन नंबर सी, 126 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले स्थान पे कौन है? कभी कभी पूछता है ये। फिनलैंड, फिनलैंड आपको पहले स्थान पे मिलेगा। अगला, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? भारत, वियतनाम, बांग्लादेश या मिस्र। ब्रिक्स पूछा है ना, तो ब्रिक्स का जो नया देश अभी जो शामिल हुआ है रिसेंट में, वो है ऑप्शन नंबर डी, मिस्र। बहुत टाइम से रिक्वेस्ट था पेंडिंग, बाद एक्सेप्ट कर लिया गया है ना। भारत तो ऑलरेडी है। एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी, गीत शेट्टी, दिलीप कुमार या आदित्य मेहता। सही आंसर है, और कोई नहीं, बिलियर्ड्स पूछा है ना, पंकज आडवाणी, आप टिक लगा दीजिए, बहुत चांसेस है कि सही हो जाएगा, 99%। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया या भारत। महिला विश्व मुक्केबाजी, ऑप्शन नंबर डी, भारत इसका सही आंसर है। अगला, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अपने देश के लिए 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल और अपने करियर का 800वां गोल किया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, अली डेई या मुख्तार डहारी। का सही आंसर है लियोनेल
मेसी। अब यही है ना, लियोनेल मेसी जानते ही हैं आप सब लोग कहाँ से संबंधित है। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर। और अर्जेंटीना में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ। फीफा वर्ल्ड कप में जीतने वाला जो टीम है 2022 का, कतर में जो है जीत अर्जेंटीना ही है। पूछ सकता है, चांसेस तो बहुत ज़्यादा है। संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? भारत, इटली, न्यूयॉर्क या अमेरिका? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2023 अभी आया, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। यही यूनाइटेड नेशन 2023 का जो वाटर कॉन्फ्रेंस का रिपोर्ट आया। और रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाली चीज़ें हैं। एक चीज़ बोला हुआ है कि भारत में 2050 तक पानी की कमी से गंभीर रूप से समस्या उत्पन्न होगा। तो 2050 डेडलाइन है, तो देख लीजिए पानी जैसा यूज़ हो रहा है, जैसा खपत हो रहा है, उसकी वजह से दिक्कत आने वाले समय में होगा ही। अगला, 2023 में संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता किस देश के पास है? ब्राज़ील, भारत, इंडोनेशिया या जापान? तो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत के पास है अभी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत के पास है ना। अब ये हुआ कहाँ था, मतलब जैसे बोला हुआ है कि 2023 के लिए संघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया है। होगा कहाँ सम्मेलन, इसको याद रखेगा, वाराणसी। वाराणसी में सम्मेलन प्रस्तावित था, अब तो हो चुका है। 14-15 मार्च को यहाँ पे एक बैठक कराया गया था। अगला, भारत का प्रथम डिजिटल साइंस पार्क किस राज्य में खोला गया है? ऑप्शन देखते हैं, कर्नाटक, हैदराबाद, केरल या नई दिल्ली? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ और ऑप्शन अपने को दिख रहे हैं, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे हैदराबाद, तो भारत का प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम यहाँ पे खोला गया है। ओपन रॉक म्यूजियम, भारत का प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम। नई दिल्ली, एक संस्था यहाँ खोला गया है जिसको हम लोग बोलते हैं NTRI, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जनजाति शोध संस्था की स्थापना यहाँ पे की गई है। राष्ट्र नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशन की स्थापना आपको नई दिल्ली में की गई है। भारत में कच्चा तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन है? सऊदी अरब, रूस, अमेरिका और फिनलैंड। बहुत सामान खरीदा हमने इनसे, डिस्काउंट रेट पे बहुत सारा। अब ये बन गया है रशिया। रशिया से अब सबसे ज़्यादा तेल जो है अपना रशिया से आता है। ठीक है। फिनलैंड एक अलग से दिख रहा है। अब सोचिए, यहाँ यूक्रेन ने लड़ाई कर ली रशिया से, नाटो का मेंबर बनूंगा, लेकिन नाटो का मेंबर जो देश बन के उभर के आया है वो है फिनलैंड। नाटो का नया सदस्य जो है, नेटो का नया सदस्य जो है वो यही है। और कौन से क्रमांक का है, तो इसको ध्यान रखिएगा, 31। अभी देखिएगा, इससे भी हो सकता है विवाद हो अभी आने वाले टाइम पे, युद्ध अभी नहीं थमने वाला। भारत की नवीनतम महालेखा नियंत्रक, जिसको CGA पूछा हुआ है, कौन है? ऋतुराज अवस्थी, श्री SS दुबे, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी या धनंजय यशवंत चंद्रचूड़? बताइए। पहले आंसर कर लेते हैं इसका। CGA, ऋतुराज अवस्थी। CAG नहीं बोला है, याद रखिएगा। CAG रहता है, वो हेड रहता है, वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, है ना। ये पहले भी पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान रख सकते हैं हम लोग। सी जो है आपका गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ये है CAG। ठीक है। और एक और दिख रहे हैं अपने को, है ना, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो अपने हैं ये CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्रमांक डेफिनेटली आपको इसका क्रमांक याद होना चाहिए। तो ये 50वें क्रमांक के हैं, पूछने के चांसेस बहुत हाई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, CJI, गवर्नर, इनके जो रहते हैं ना चांसेस बहुत बहुत क्लोज रहते हैं। जब आप व्यापम का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में भारत की नवीनतम उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किन्हें नियुक्त किया गया? अजीत डोवाल, पंकज कुमार सिंह, पीयूष गोयल या अश्वनी वैष्णव? अजीत डोवाल तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उप तो नहीं है। उप जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पंकज कुमार सिंह उप। ठीक है। डी देख लीजिए कौन है फिर, अश्वनी वैष्णव, ये जो है हमारे रेल मिनिस्टर। रेल मिनिस्टर जो है मिलेंगे आपको, कौन? अश्वनी
वैष्णव। चलिए अगला, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है? निकालता यूएस है अपने हिसाब से या अपने पॉलिटिक्स के हिसाब से निकालेगा, वो किसको देगा? चार ऑप्शन है। वोल्दिमर वोल्दिमिर जेलेंस्की, यूक्रेन का जो अभी अभी के डेट में जो राष्ट्रपति है उनको मिला हुआ है ना। टाइम मतलब वही है कि हमने रिटेलिएट किया, हमने लड़ाई किया, हमने हार नहीं माना, तो इस सोच के लिए इनको दिया गया है। मैनुअल रोकाबिटो, ये कौन है? मध्य अफ्रीका देश है एक, इलेक्टोरियल गिनी, ये प्रथम महिला मंत्री है ये, ठीक है। इलेक्टोरियल गिनी नाम का जगह है, उसकी प्रथम महिला मंत्री आपको कौन मिलेंगे? मैनुअल रोका बोटो। ठीक, आगे चलते हैं। जल बजट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, कोच्चि, गुजरात या केरल? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, केरल। इससे पहले हमने देखा था सबसे संविधान संविधान से संबंधित क्वेश्चन देखा था केरल का, याद है आपको? ठीक है, चलिए अगला। भारत की प्रथम महिला लोको पायलट कौन बनी है? शिवानी सिंह, सुरेखा यादव, हिकनी जाखालू या दीपिका मिश्रा? इसका हमने पहले करवाया आपको, ऑप्शन नंबर बी, सुरेखा यादव, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखते हैं। शिवानी सिंह एक विमान है जो बहुत ज़्यादा विवाद में रहा, जिसका नाम था राफेल। तो राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवानी सिंह। चलिए अगला देखते हैं। हेकनी जाखालू, इनका नाम आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट साइड में अपने पास एक स्टेट है जिसको हम लोग बोलते हैं नागालैंड। नागालैंड की फर्स्ट फीमेल एमएलए, नागालैंड की फर्स्ट फीमेल एमएलए, आज के डेट में ये फर्स्ट फीमेल एमएलए बन के आई हैं, तो बड़ी बात है ये, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अगला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन है या कौन थे? अब्दुल फतेह उल सीसी, ऋषि सुनक, मोहम्मद शबुद्दीन चिप्पू, जोसेफ रोबिनेट बाइडन? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल फतेह उल सीसी। ये पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा संभावना है पूछने का। कहाँ के राष्ट्रपति या कहाँ से संबंधित है पूछेगा तो करिएगा, कहाँ से संबंधित है? मिस्र, मिस्र के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति, मिस्र के प्रेसिडेंट आपको ये मिलेंगे, ठीक। और ये जानते हैं ऋषि सुनक कहाँ के? ब्रिटेन के प्रथम भारतीय मूल के प्रधानमंत्री, है ना, भारत के प्रथम भारतीय मूल के प्रधानमंत्री। अगला, भारत में वर्ल्ड फूड इंडेक्स 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई, गोवा, नई दिल्ली या बेंगलोर? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो वर्ल्ड फूड इंडिया आयोजित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? भारत, इंडोनेशिया, जापान या ऑस्ट्रेलिया? आसियान शिखर सम्मेलन आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से क्रमांक का था? 42वें क्रमांक का था। आयोजन कब से कब तक हुआ? आयोजन कब से कब तक हुआ पूछेगा तो अभी का है ये न्यूज़, ज़्यादा पुराना नहीं है। 9 से 11 मई में आपको ये देखने को मिलेगा। अगला, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंडोनेशिया, भारत, मिस्र या जापान? तो G20 आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में आयोजित किया जाएगा, है ना, भारत में। अब इससे संबंधित कुछ चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि पहली बार हम लोग को इतना बड़ा आयोजन मिला हुआ है। मेनली नई दिल्ली इसका प्रमुख केंद्र रहने वाला है। ये चर्चा में भी था, क्योंकि क्या है, भारत ने जम्मू कश्मीर में भी कुछ बैठक रखी थी और इसका विरोध किया गया था पाकिस्तान और चाइना के द्वारा, इस वजह से भी। आयोजन कब से कब तक करना है अपने को? अभी शुरू होने वाला है, तो हम लोग मेनली 9 से 10 सितंबर इस टाइम का टाइम जो है, इसके लिए हमने अलग से स्लॉट बुक किया हुआ है, ठीक है। 18वें क्रमांक का शिखर सम्मेलन है, 18th शिखर सम्मेलन है। इसके अलावा इसका जो थीम है वो है वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। एक और चीज़ जो अपने को मिस्र यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, COP, कोप 27,
कोप 27 सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया था, कब का? 2022 का। अभी यही हुआ है, 28 होगा, हो सकता है इस साल। तो कोप 27 2022 का सम्मेलन मिस्र में आयोजित किया गया था। ये दो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है। अगला, आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम कौन है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड या भारत? इसको मैंने आपको शुरू में कराया था, याद करिए। और मैंने बोला था आपको, अगर वुमेन T20 आएगा तो ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया करिएगा, और अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप आता है तो उसका विजेता कौन हो जाएगा फिर? उसका जो विजेता है वो हो जाएगा आपका फिर भारत है। ठीक, तो ये दो अलग अलग इंफॉर्मेशन है, दोनों आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? जापान, मिस्र, सिडनी या भारत? तो ये चर्चा में था। जो बाइडेन आने वाले थे, अचानक आखिरी टाइम में कैंसिल कर दिए। शुरू में जापान में होने वाला था, हिरोशिमा, सुना हुआ है आपने नाम, है ना? वहाँ पे होने वाला था, फिर अचानक से कैंसिल कर दिए, शिफ्ट करना पड़ गया। फिर सिडनी में इसका आयोजन हुआ था। सिडनी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। अगला, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया या पेरिस? तो ये वहीं आयोजित होना था जहाँ पे क्वाड होना था, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, आसियान भारत में, G20 भारत में, G7 जापान में, क्वाड ऑस्ट्रेलिया में, ये चार बड़े सम्मेलन हुए हैं। ध्यान, कोप 27 कहाँ? मिस्र में। ये पांच बड़े सम्मेलन हो गए। हाल ही में ट्विटर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ट्विटर 2.0, एक्स, मेटा या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एक्स रख दिए हैं नाम चेंज करके। एलन मस्क अभी वही ऑन कर रहे हैं, उन्होंने इसका नाम एक्स रख दिया। अपने इनके शायद इनके बेटे का नाम भी एक्स है, बेटा या बेटी, शायद किसी का नाम एक्स है। चलिए आते हैं, इसके जो करंट सीईओ है उसका नाम आपसे पूछ सकता है, वो है लिंडा। पूरा नाम है यकारिनो। लिंडा भी आप याद रखेंगे तो चल जाएगा, लिंडा यकारिनो। ठीक। आईसीसी अवार्ड 2022 सर गारफील्ड सोबर सम्मान किसे मिला है? सूर्य कुमार यादव, बाबर आजम, नेट साइवर या विराट कोहली? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बाबर आजम। सर गारफील्ड सोबर सम्मान पहले विराट कोहली को मिल चुका है, बाबर आजम को मिला हुआ है, और बाबर आजम ही है। आईसीसी अवार्ड मिला ना, तो वनडे के बेस्ट प्लेयर, वनडे का बेस्ट प्लेयर बाबर आजम, और T20 का बेस्ट प्लेयर सूर्य कुमार यादव। ये दो अलग अलग इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम कौन थी? ऑस्ट्रेलिया थी, पाकिस्तान, इंग्लैंड या भारत? भारत तो डेफिनेटली नहीं है ना, ये तो आपको पता है। इसको जीतने वाला था इंग्लैंड, इंग्लैंड ने जीता। और हराया किसको? हराया था पाकिस्तान को। तो ये है रनर अप, रनर अप हो गया। नौवां संस्करण, ये देखिए ये वाला जो था ना, ये 2022 वाला, ये था आपका 8वां संस्करण। अब 9वां संस्करण होने वाला है इसके बाद। ये महत्वपूर्ण क्यों है? 2024 में होगा, क्योंकि ये ऐसे जगह पे हो रहा है जहाँ पे क्रिकेट बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, अमेरिका। और साथ में वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ में तो खैर प्रचलित है, लेकिन अमेरिका में उतना नहीं है। लेकिन अमेरिका में किया जा रहा है तो प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। आईसीसी वनडे मेंस वर्ल्ड कप भी होगा इस साल 2023 में। वनडे वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? भारत। भारत को दावेदार माना जा रहा है, जिस तरीके की अभी स्थिति है, टीम तैयार नहीं हो पाई है, देखते हैं आगे क्या होता है। अंतिम पंगाल का संबंध कौन से खेल से? मुक्केबाजी, कुश्ती खिलाड़ी है, कबड्डी या बैडमिंटन खिलाड़ी है? कौन है अंतिम पंगाल? इनका संबंध आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, कुश्ती खिलाड़ी। और महत्वपूर्ण क्यों है? इस वजह से क्योंकि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप प्राप्त करने वाली ये भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी है। अंडर 20 हुआ था अभी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, वहाँ पे जो है बुल्गारिया में हुआ था एक्चुअली में, ये बुल्गारिया में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता हुआ है। इनका नाम मैंने आपको पहले भी, अगर आप पहले करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं ना, तो पहले भी आपने नाम सुना होगा इनका। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता देश कौन था? फ्रांस, अर्जेंटीना, ब्राजील या इंग्लैंड? सही आंसर है ये, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जीता, फ्रांस जो है वो रहा है इसका रनर अप।
आपसे पूछ सकता है कि हुआ कहाँ था, करिए, कतर। कतर में इसका आयोजन किया गया था। अगला, बुकर प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? गीतांजलि श्री, डेजी रॉकवेल, शिहान करूर तालिका या ए और बी दोनों? बताइए। इसका सही आंसर जो है ना, लगाइएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी, शिहान करूर तिलका। ये सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसको सुनिए अच्छे से। बुकर प्राइज बोलता है तो शिहान करुण तिलिका, ये कौन से बुक के लिए मिला है? सेवन मून ऑफ माली अल्मीडा, सेवन मून ऑफ माली अल्मीडा, किसका? बुकर प्राइज। आपसे पूछता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो वो मिला है गीतांजलि श्री को और उनका अनुवाद करने वाली डेजी रॉकवेल, ये दो लोगों को मिला हुआ है। तो ये दोनों है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज के विनर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। पूछेगा बुक कौन सा है, तो सेंड ऑफ टोम, ठीक है, रेत की समाधि, टॉम ऑफ सेंड, टॉम ऑफ सेंड होगा। ठीक है, चलिए अगला, गांधी मंडेला सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा, एंजेलिना मार्केल, टिम बर्नर्स ली या टिम कुक? गांधी मंडेला सम्मान, ऑप्शन नंबर ए दलाई लामा इसका सही आंसर है। एंजेलिना मार्केल, इनके बारे में हल्का पता होना चाहिए आपको, इनको यूनेस्को, यूनेस्को का शांति पुरस्कार मिला हुआ। याद रखिएगा, जर्मन की चांसलर थी, वहाँ पे पीएम नहीं होता, वहाँ पे चांसलर बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि चांसलर, नया चांसलर का नियुक्ति कहाँ हुआ है, जर्मनी लगा के आ जाइएगा, सही रहेगा, वहीं बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय दल की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या 8? अपने पास वर्तमान में राष्ट्रीय दल जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6। और जो सबसे नया वाला जो जुड़ा है उसका नाम है आप, आम आदमी पार्टी। याद रखिएगा, पूछता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है 161, 150, 180 या 155? ये भी चर्चा में था, न्यूज़ में था, भारत को बोला गया इतना ज़्यादा गिर गया है, जबकि हम लोग का स्थिति यूक्रेन और पाकिस्तान से गंदा बताया गया है। तो ये हो हल्ला इसका काफ़ी हुआ था। 161, टोटल 180 देश थे। 3 मई को निकला था ये, उसी दिन मनाया जाता है स्वतंत्रता सूचकांक दिवस। अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125 फीट प्रतिमा कहाँ पे स्थापित किया गया है? बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या महाराष्ट्र? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में स्थापित किया गया है। कहाँ? तेलंगाना के हैदराबाद। अगला, भारत की नवीनतम 13वें क्रम की नवरत्न कंपनी कौन से बन गई है? शिपिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड या रेल विकास निगम लिमिटेड? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेल विकास निगम लिमिटेड। ये है 13वें क्रमांक की नई नवरत्न कंपनी। आपसे अगर पूछता है नवरत्न कितने हैं, 13, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। महारत्न पूछता है 12, महारत्न 12। यहाँ 59 क्वेश्चन होते हैं और आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है, G20 सम्मेलन हेतु भारत के नए शेरपा किन्हें नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत, रामचंद्र पौंडेल, राजीव कुमार या किरण रिजिजू? इसका जो सही आंसर है आप मेरे को नीचे कमेंट में करके बताएंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण, जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे मैंने सबको कंपाइल करके आपको दे दिया है। इस वीडियो को आने में थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क में मैं फंस गया था, लेकिन इसको अगर आप 1 से 2 बार देख लेते हैं, निश्चित ही कल के वीडियो, कल का जो आपका टेस्ट है उसमें या आपका एग्ज़ाम है उसमें आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। ठीक, तो इसको 1 से 2 बार देखिए। आपकी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर उसको कर सकते हैं, और इसका जो आंसर है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी जो रहेगा नीचे आंसर लिख करके भेजिएगा। चलिए हम लोग मिलेंगे, अब हम लोग कल एग्ज़ाम के बाद मिलेंगे। तब तक आप सब पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।